नमस्कार, विज्ञान की बात में आपका फिर से स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम विज्ञान को आसान और हाँ मज़ेदार बनाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा तो ज़रूर होगा, खासकर जब हम खुले आसमान के नीचे आराम से बैठे होते हैं। जी हाँ, सवाल यही है, आखिर आसमान का रंग नीला ही क्यों है? लाल, पीला या हरा क्यों नहीं? इसका जवाब हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में छिपे एक शानदार विज्ञान में है। तो चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले रोशनी को समझना होगा, खासकर वो रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है। देखिए, सूरज की रोशनी हमें भले ही सफ़ेद या हल्की पीली सी दिखे, पर असल में ये कई रंगों का एक मिक्सचर है, बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह। इसमें 7 अलग-अलग रंग छुपे हुए हैं। हाँ, पूरे 7 रंग। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे सवाल के जवाब की पहली चाबी है। तो अब जब हम रोशनी के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असली जादू होता कहाँ है। और ये जादू तब होता है जब सूरज की ये सतरंगी रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस और धूल के कणों की एक परत है, जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको ना एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह समझिए, जिसमें से सूरज की रोशनी को गुजरना पड़ता है, और बस सारा खेल यहीं पर होता है। ये प्रोसेस बहुत दिलचस्प है। जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में मौजूद गैस के कणों से टकराती है, वो फैलने लगती है, या यूं कहें कि बिखर जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सारे रंग एक जैसे नहीं बिखरते। जो नीला रंग है ना, वो बाकी सभी रंगों के मुकाबले कहीं ज्यादा और चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, क्योंकि नीला रंग वायुमंडल में सबसे ज्यादा बिखरता है। ये पूरे आसमान में फैल जाता है, छा जाता है। तो हम जब ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखों तक हर दिशा से यही बिखरा हुआ नीला रंग पहुंचता है, और इसीलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। तो अगली बार जब कोई भी इस खूबसूरत नीले आसमान को देखेगा, तो उन्हें सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान का एक अद्भुत नज़ारा भी दिखेगा और समझ भी आएगा। और ये वाकई में विज्ञान का कमाल ही तो है। एक इतना साधारण सा दिखने वाला नज़ारा असल में रोशनी और हमारे वायुमंडल के बीच एक शानदार डांस का नतीजा है। लेकिन रुकिए एक मिनट, अगर नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, तो फिर सूरज डूबते समय आसमान लाल या नारंगी क्यों हो जाता है? सोचिए तो जरा। इसका जवाब भी इसी विज्ञान में ही छिपा है। शायद इस पर बात हम अगली बार करेंगे।